ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। सवाल यह है कि क्या ये टीम जीत दिला पाएगी। पहले देखिए कौन कौन है इस टीम में शामिल। तो टीम में शामिल कौन है, तस्वीर आपके सामने है। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान, सहवाग आए हैं टेस्ट टीम में, वहीं सचिन तेंदुलकर और इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन को मौका दिया गया है। रविंद्र जाडेजा भी टीम का हिस्सा है। हरभजन, आर अश्विन, प्रज्ञान ओझा, इन तीनों पर स्पिन गेंदबाजी की कमान होगी और ये तेज गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार, अजिंक्य रहाणे, अशोक डिंडा और इसके अलावा मुरली विजय, ईशांत शर्मा, कोहली। तो 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है। देखना होगा कि इनमें से कौन से 11 खिलाड़ी टीम के लिए खेलते हैं। तो लेकिन बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है गंभीर आउट हो गए हैं, यानी कि बाहर हो गए हैं, टीम का हिस्सा अब नहीं है। 2 टेस्ट मैचों के लिए इस टीम का ऐलान किया गया है और राहत की बात हरभजन सिंह के लिए रही। हरभजन सिंह टीम में फिर से शामिल हो गए हैं। पिछले काफी समय से हरभजन को नहीं खिलाया जा रहा था रणजी में, और साथ ही साथ ईरानी ट्रॉफी में हरभजन सिंह की किफायती गेंदबाजी की बदौलत हरभजन सिंह की वापसी हुई है। तो वहीं गंभीर को बाहर करके चयनकर्ताओं ने यह जरूर जता दिया कि अगर प्रदर्शन करते रहोगे तो टीम में बने रहोगे। पिछले 1-1.5 सालों से गंभीर अपनी फॉर्म से लगातार जूझ रहे हैं और लगातार वो टूट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरभजन सिंह ने टीम में वापस आने पर खुशी जाहिर की है। क्या कहा हरभजन सिंह ने, सुनिए। You may pick wicket sometime, you may not, but I think I've been working really hard on my game and just being there, just trying to give everything what I have, every day is a new day, brings a new opportunity for me, so that's what I kept on telling myself. क्या गृह मंत्री शिंदे के भगवा आतंक वाले बयान को दबाने के लिए आतंकी अफजल गुरु को जल्दबाजी में फांसी दी गई? बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के इस बयान से कांग्रेस तिलमिला गई है और उसने बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। उन लोगों को जरूर अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है जो आतंकवादियों की मेहमान नवाजी करके उनको कंधार तक छोड़ के आते रहे हैं। फांसी नहीं दी जा रही थी, पेंडिंग था मर्सी पिटीशन, तो मुतालबा होता था कि देर हो रही। आज कानून ने अपना काम किया है तो सवालिया निशान लगाया जा रहा है। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले ट्विटर के जरिए मनीष तिवारी ने कहा था कि करगिल, कालूचक, कंधार कांड और संसद पर हमला ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एनडीए शासन के मील के पत्थर हैं। अफजल गुरु की फांसी को लेकर आमने सामने आई हुई पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब आरोप प्रत्यारोप पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। बीजेपी ने अफजल गुरु की फांसी में हुई देरी और साथ ही सुशील कुमार शिंदे के भगवा आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बयान जारी किया, तो कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए कंधार कांड का जिक्र कर डाला। नतीजतन बीजेपी विफर पड़ी। अगर 2001 में हमला हुआ तो आतंकवादी मारे गए और बाकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 2 साल में पूरी हो गई और यह सरकार 7.5-8 साल तक उस पर शांत रही। ये देश जानता है। जहां तक उन्होंने बात कही है कंधार की, वो एक पीड़ादायक प्रसंग है। आप भी जानते हैं 200 निर्दोष हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए दबाव में सभी पार्टियों की सहमति से वो कार्रवाई की गई। श्री मनीष तिवारी को इतिहास दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। जब ये कंधार का कांड हुआ था तब एनडीए और कांग्रेस एक ही पेज पर थे और इसलिए उनको आज उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी की सजा भले ही 11 साल के बाद मिली हो, लेकिन कोटा कोर्ट के स्पेशल जज जस्टिस एस.एन. धिंगरा ने, जिन्होंने महज ट्रायल के 1 साल 3 दिनों के भीतर फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जो लेट लतीफी हुई, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं और ये शायद लेट लतीफी कहेंगे इसे? थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं, ट्रायल कोर्ट में जो है सिर्फ 6 महीने लगे थे जी, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 साल लगे थे। करीब 3.5 साल में सारा तीनों कोर्टों का फैसला आ गया था। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर आप ये देखें कि 3.5 साल में 3 कोर्टों ने फैसला दिया, जिसमें बहस भी सुनी, सब सुना, उसके बाद सरकार को इसको एग्जीक्यूट करना था। एग्जीक्यूट करने के लिए अगर 7 साल लेंगे तो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा देर है।
जितनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती हैं और एनजीओ खड़ी होती हैं वो क्रिमिनल्स के लिए खड़ी होती हैं। अगर इन ह्यूमन राइट और एनजीओज के पास इतना वक्त नहीं था कि आकर के ट्रायल में मदद करते उसकी अफजल गुरु की और उसके लिए कोई अच्छा सा वकील ले आते, तो इन्हें कहाँ से ये अधिकार हो गया कि आज उसके लिए शोर मचाए। कश्मीर घाटी में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है और सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। और क्योंकि ये कर्फ्यू कल अफजल गुरु की फांसी की खबर से पहले ही लगा दिया गया। हालांकि श्रीनगर में कल दिन में कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है या कर्फ्यू का उल्लंघन करने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उत्तरी कश्मीर में बारामूला और सोपोर में कई जगह पे कर्फ्यू को तोड़ के लोग सड़कों पर उतर आए और यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 36 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को गोली लगी, जिनको श्रीनगर के अस्पताल लेके आया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अफजल गुरु की फांसी की खबर के साथ ही जो यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम है वो काफ़ी कड़े कर दिए गए थे और साथ ही केबल टीवी और मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था और लगातार जो है SMS और फेसबुक पे नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का त्रिपुरा दौरा रद्द हो गया है। सोनिया के दौरा रद्द होने के पीछे उन्हें फ्लू होना बताया गया है, जबकि प्रधानमंत्री के दौरा रद्द होने की वजह साफ नहीं है। 14 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी का त्रिपुरा दौरा तय था। सोनिया गांधी आज 2 जनसभाएं करने वाली थी। अचानक 1-2 दिन से उन्हें फ्लू हो गया और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक वे त्रिपुरा पहुंच पाने में असमर्थ हैं। वहीं मनमोहन सिंह का धलाई के अंबासा में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन अब दोनों कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया 12 फरवरी को एक बार फिर त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर आ सकती हैं। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राज्य में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, जिसका सीधा मुकाबला मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ यात्रा टाल दी है। उन्हें 12 जनवरी को आना था। पीटीआई के मुताबिक ऐसा सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। इलाहाबाद का पूर्ण कुंभ परिसर इस बार सियासी सरगर्मियों की वजह से चर्चा में है, लेकिन बीजेपी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ दौरा टाल दिया है। समझा जाता है कि कुंभ के दौरान उमड़ी भारी भीड़ के दौरान मोदी की मौजूदगी से सुरक्षा कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कार्यक्रम रद्द होने से अब वो राहत महसूस कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का मुद्दा कुंभ परिसर में हुई धर्म संसद की बैठक में कुछ संत भी उठा चुके हैं। हालांकि बीएचपी ने खुद को इस आघोषित मुहिम से अलग बताया था। इलाहाबाद कुंभ का मेला मौनी अमावस्या सबसे पवित्र दिन और इस दिन शाही स्नान के लिए यहाँ भक्तों का रेला लगा हुआ है। क्या देशी, क्या विदेशी, क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या वैरागी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सब लोग यहाँ नदी में गंगा और यमुना और विलुप्त होती सरस्वती में एक डुबकी लगाने के लिए, आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए यहाँ भक्तों का मेला लगा हुआ है। महामंडलेश्वरों की फौज जा रही है। 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान था, लेकिन उस दिन शंकराचार्य ने यहाँ स्नान नहीं किया था। कुछ विवाद के चलते चारों पीठों के शंकराचार्य जो हैं, द्वारिका, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी मठ और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य में से किसी एक ने भी स्नान नहीं किया था, लेकिन आज शंकराचार्य ने स्नान किया। यहाँ पर स्वरूपानंद सरस्वती हैं, वो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बद्रिका के वासुदेवानंद सरस्वती हैं, पूरी गोवर्धन पीठ के निश्चलानंद सरस्वती मौजूद हैं और श्रृंगेरी मठ के जयेंद्र सरस्वती, चारों ने डुबकी लगाई। दिल्ली के एक थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर 2 लड़कियों के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने छेड़खानी की और फिर लूटपाट की कोशिश की। दोनों लड़कियां एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम दावों के बाद भी बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। शनिवार की शाम 5 बजे की एक घटना के मुताबिक ऑफिस से निकली 2 लड़कियों से पहले तो छेड़छाड़ की गई और उसके बाद उन्हें सरेआम लूटने की कोशिश की गई। जैसे तैसे छूटी लड़कियों ने बाद में पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने मारपीट, रास्ता रोकने, अश्लील इशारे करने और धमकी देने की धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों का सुराग पाने में नाकाम है। उन्होंने बाइक यहीं साइड में पार्क किया अपना और दे टुक आउट अ रॉड मारने के लिए, तो हम काफी डर गए इस मैटर से और हम वापस गाड़ी में बैठ के निकल गए आगे। इट वॉज अ रेड कलर पल्सर एंड वो नई वाली पल्सर थी।
लोग बैठे थे भाई? 2। क्या उन्होंने हेलमेट वगैरह लगाया? नहीं, नो हेलमेट, नथिंग, कुछ नहीं, वही आसपास के ही थे जितना हमें आइडिया लग रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीटीसी की एक लो फ्लोर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग और धुएं के गुबार में लिपटी ये डीटीसी की बस निजामुद्दीन से नागलोई की तरफ जा रही थी। रूट नंबर 966 की इस बस में तकरीबन 10 से 12 सवारियां मौजूद थी। जैसे ही बस के इंजन से धुआं उठना शुरू हुआ, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वक्त रहते बस में से सभी सवारियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मैंने दुकान खुली हुई थी, मेरी दुकान खोल के मैं बैठा ही था तो अचानक ही बस आई और बस में से सवारी अचानक ही ड्राइवर और कंडक्टर भागा पीछे। एक्चुअली क्या थोड़ी बहुत आग लगी थी हल्की फुल्की। अब वो कंडक्टर जब पीछे से आग नहीं बुझी तो वो आगे आके बोलते हैं कि आग लग गई, आग लग गई, आग चिल्ला के भागे तो सब सवारी जल्दी जल्दी उतर के भाग गई।